अब हम नेक्स्ट स्पीकर जो हमारे बीच मौजूद हैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी, वो मंच पर आएं। संदीप कुमार जी शर्मा साहब, जो योग गुरु भी हैं और रेकी हीलर भी हैं। मैं उनका परिचय देने के लिए आमंत्रित करूंगी अग्निवेश जी शर्मा साहब, वो आए और उनका संक्षिप्त परिचय दें। अब मैं इनवाइट कर रहा हूँ संदीप शर्मा जी को, जो कि मेडिटेशन गुरु हैं, साथ ही ये माइंड पावर कोच भी हैं, रेकी हीलर भी हैं। और इन्होंने जो रेकी एक विद्या है, जो डिस्टेंस हीलिंग की टेक्निक है, उसके अंदर बहुत अच्छी महारत हासिल की हुई है। बहुत सारी क्रिटिकल इलनेस है, उनको ये मेडिटेशन और रेकी और योग के द्वारा ठीक कर देते हैं। तो मैं ज़्यादा लंबा सेशन, ज़्यादा परिचय ना करके सीधा संदीप जी को ही मुखातिब करूँगा आपके सामने। संदीप जी आएँ और अपना मंच संभालें। सबसे पहले मैं आप सभी को, आपके भीतर की जो शक्ति है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और एक बार कनेक्ट हो जाएं आप मेरे से, प्लीज़ बेटा, नो टॉक्स। और स्पेशल थैंक्स करूँगा मैं संजय झाला जी का कि मुझे कम समय मिला लेकिन मुझे अवसर दिया इस मंच पे, और आपने इतनी दिव्य वक्ताओं से आपने जो सुना, वो एक ग्रंथ है। वो यहाँ पे जो भी बोल के गए हैं वो एक पेज बोल के गए हैं यहाँ पे, और आपको केवल इतनी ही नॉलेज दे पाए हैं, केवल एक पेज जितनी, वरना उनके पास अथाह ग्रंथ हैं, वो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, वो उनके पास नॉलेज के भंडार हैं, ज्ञान है। लेकिन हम अब यहाँ पे उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि नॉलेज इज गार्बेज विदाउट एक्शन। ये आप सभी मानते हैं इस बात को? यस और नो? आपके पास कितना भी ज्ञान हो, जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, तब तक वो एक कचरा है, गार्बेज है। मैं आपको खूब माइंड पावर सिखा दूं, आपको थॉट्स के बारे में बता दूं, लेकिन जब तक आप उस थॉट्स को फील नहीं करेंगे कि विचार है क्या, विचार एक ऊर्जा है, विचार एक ऊर्जा है। मैं शॉर्ट में लेता हूँ, समय सीमा कम, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, तो मैं आपको माइंड पावर और मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा। और माइंड पावर क्या है? मन की शक्ति। मन के बारे में कृष्णदास जी से आपने काफ़ी कुछ सुना है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा आपको काफ़ी नॉलेज दी है। और जितने भी मिरेकल्स हुए हैं वो मन की पावर से हुए हैं, मन की शक्ति से हुए हैं, माइंड पावर से हुए हैं, जो भी मिरेकल्स हुए हैं। और माइंड पावर से, माइंड पावर अगर पॉजिटिव होगी आपकी, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आएंगे, और आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो हैबिट्स हैं वो पॉजिटिव होंगी। अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं तो आप का बिहेवियर, आपकी हैबिट सब नेगेटिव होंगी। आपने सुबह भी सुना है संगत और इन सब के बारे में। तो मैं अभी आपको एक माइंड स्टेट के बारे में बताऊंगा कि माइंड स्टेट क्या होती है, हमें हमेशा पॉजिटिव माइंड स्टेट कैसे रख सकते हैं। तो माइंड स्टेट क्या होती है? आप देखिए, माइंड स्टेट क्या होता है कि आप एक हिल स्टेशन पे हैं, जहाँ पे सुंदर पहाड़ है, बर्फ़ है, नदी है, नाले हैं, ग्रीनरी है, लेकिन वहाँ से जब आप जयपुर आएंगे तो आपका एग्ज़ाम है, सर पे एग्ज़ाम है। आप इतने अच्छे मनोरम स्थल पे हैं लेकिन आपको स्ट्रेस है एग्ज़ाम का, तो वहाँ पे आप हैप्पी रह पाएंगे? तो आपकी जो हैप्पीनेस है वो जगह पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? माइंड सेट के ऊपर, स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर। और आप कई बार कच्ची बस्ती में जाते हैं लेकिन कुछ डोनेट करने के लिए जाते हैं, आपको अंदर से हैप्पी फीलिंग्स आ रही हैं। आप गंदी जगह पे हैं लेकिन आपका स्टेट ऑफ माइंड हैप्पीनेस वाला है, इसलिए आप हैप्पीनेस फील करते हैं। तो अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल करवाऊंगा जिसमें स्टेट ऑफ माइंड को, अभी जो स्टेट ऑफ माइंड है आपका, उसको चेंज करने के लिए हम एक बार 3 बार बोलेंगे, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। और जितना आप थोड़ा सा अंदर से बोलेंगे तो ज़्यादा यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है? तो एक बार बोलिए, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ।
आप यहाँ हैं? ओके। थॉट्स कैसे बनती हैं? अपनी थॉट्स कैसे बनती हैं? थॉट्स बनती हैं सेंसेस से। जो आप देखोगे वैसे आपके विचार बनेंगे, जो आप सुनोगे वैसे आपके विचार बनेंगे, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके विचार बनेंगे, और भी बहुत सारे। तो सारी अपना सेंसेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब हम सेंसेज को और माइंड को कंट्रोल नहीं करना है, हम सुनते आ रहे हैं कि माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। माइंड को कंट्रोल कर ही नहीं सकेंगे हम। मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना, मुझे स्मोकिंग नहीं करनी, आप इसको जितना ज़्यादा रिपीट करोगे ना, उतना पिज़्ज़ा ज़्यादा खाओगे, उतनी स्मोकिंग ज़्यादा करोगे। यस और नॉट? तो हमें माइंड को कंट्रोल नहीं करना है, हमें माइंड को रिप्रोग्राम करना है। और माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए जब तक हम सबकॉन्शियस माइंड पे नहीं जाएंगे, तब तक हम माइंड को रिप्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, अपनी हैबिट्स नहीं चेंज कर पाएंगे। अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या आ गया? अभी तक तो माइंड 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 चल रहा था। तो बहुत सारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट एंड साइंस में भी मन बताए गए हैं, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, हम जो आज जो भी कर रहे हैं वो केवल 3% माइंड का यूज कर रहे हैं। आइंस्टीन ने भी 3% यूज किया था। जो हमारी जो पावर्स हैं, जो माइंड पावर है, वो 97 सबकॉन्शियस माइंड में होती है। तो हम सबकॉन्शियस माइंड को जब तक हम कॉन्शियस माइंड को बाईपास नहीं करेंगे, जैसे मुझे खाना पिज़्ज़ा नहीं खाना, पिज़्ज़ा नहीं खाना, ठीक है, तो इस चीज़ को हम जब तक लॉजिक माइंड कहेगा अरे यार पिज़्ज़ा नहीं खाना, कल ही पड़ोस में डोमिनोज का नया आउटलेट खुला है, पिज़्ज़ा कैसे नहीं खाना, तो पिज़्ज़ा ज़्यादा खाने की, तो लॉजिक माइंड, जो लॉजिक माइंड होगा, कॉन्शियस माइंड, वो कहेगा कि नहीं पिज़्ज़ा खाना है। इसलिए हमें उसको बाईपास करने के लिए कुछ मेडिटेशन करने होंगे, कुछ हमारी जो थॉट्स हैं उनको चेंज करना होगा, ताकि हम सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बना सकें। यस और नो? चलिए मैं अभी थोड़ा सा आपको एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ अपने साथ, क्योंकि अभी क्या कि सुबह से आप सेशन ले रहे हो तो डिस्कनेक्ट हो रहे हो, इस हॉल से ही डिस्कनेक्ट हो रहे हो। तो मैं आपकी कुछ प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है ये, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, आप सबका एक तरफ आपको मूवी देखनी है और एक तरफ आपको पढ़ाई करनी है, तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा क्या करेगा? मूवी। कल एग्ज़ाम है तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं करता, चाहे और कुछ भी काम करवा लो। अगर मदर बोलेगी कि तेरे को पोंछा लगाना है या बर्तन करने हैं और दूसरी साइड में पढ़ाई करनी है पूरे दिन, तो आप क्या काम चूज करोगे? उल्टा बोल रहे हो। तो मेन प्रॉब्लम है हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई का इंटरेस्ट जो है, लेक ऑफ इंटरेस्ट, पढ़ाई में मन नहीं करता। और कुछ भी हम कर लेंगे, इधर उधर का काम, मोबाइल चला लेंगे और कुछ भी काम करवा लो, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं करता। चलो हमने पढ़ाई में मन लगा भी लिया, पढ़ाई में मन लगा भी लिया, तो हम फोकस नहीं कर पाते हैं। फिर हमारा जो माइंड है वो इधर उधर जाएगा, कहीं भी दोस्तों में जाएगा, पिकनिक पे जाएगा, मूवी में जाएगा, कहीं भी जाएगा, पबजी में जाएगा, कहीं भी जाएगा, पढ़ाई में नहीं जाएगा। तो वो है प्रॉब्लम, लेक ऑफ फोकस, लेक ऑफ कंसंट्रेशन। उसके बाद भी मान लो चलो हमने ज़बरदस्ती पढ़ भी लिया, तो उसके बाद हमें मेमोराइज नहीं हो पाता है। ये प्रॉब्लम किस किस की है? मेमोरी वाली, और बाकी सब इंटेलिजेंट हैं। चलिए, मेमोराइज नहीं होता। अच्छा एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आप एग्ज़ाम देने गए हो, ठीक है, और पेपर में 5 क्वेश्चन कर लिए, 6th क्वेश्चन पे आ गए और 6th क्वेश्चन आ नहीं रहा है, और आप सोचोगे
ये पढ़ा हुआ तो है यार, अरे यार ये पढ़ा हुआ है लेकिन आ नहीं रहा, मिस हो जाता है। ये किस किस के साथ हुआ है? और जब आप हॉल से बाहर निकल के आते हो और कोई दूसरे से जब कन्वर्सेशन होती है तो दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि यार इसका ये आंसर, अरे यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ था। ऐसा किस किस के साथ होता है? ये ये जो प्रॉब्लम होप है रिकॉलिंग की है। हम पढ़ते समय या एग्ज़ाम में पढ़ लेते हैं, मेमोराइज भी हो जाता है, लेकिन उस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और रिकॉल भी कर लिया तो जब एग्ज़ाम आता है तो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है एग्ज़ाम फोबिया की। एग्ज़ाम के टाइम में हमें डर लगता है एग्ज़ाम का, पेट में दर्द होने लग जाता है, वोमिट होने लग जाती हैं, सर में दर्द होने लग जाता है, नींद आने लग जाती है। ये प्रॉब्लम भी स्टूडेंट्स के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है ये। और दूसरा है कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत ही कम हो गया है आजकल स्टूडेंट्स में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और बहुत सारा मैटर तैयार करके लाया हूँ, लेकिन समय थोड़ा कम है और स्टेट ऑफ माइंड भी आपकी ठीक नहीं है। यस सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ, वहाँ तक ले जाता, लेकिन इनको अभी मैं उसी पे लेके आ रहा हूँ। तो अभी हम इसके लिए मेडिटेशन करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए, हाँ इट्स ओके। चलिए एक बार हम सभी अब एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप आराम की मुद्रा में आ जाएंगे और एक बार अपनी, मैं एनर्जी के बारे में भी कुछ बोलता, तो अभी हम करते हैं। चलिए एनर्जी लेके आते हैं अपने अंदर। तो एक बार अपनी पूरी बॉडी को शेक करेंगे, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से करेंगे और ऊपर से और नीचे तक शेक करेंगे। ये आपके ओरा की क्लीनिंग के लिए होता है। आपका जो ओरा इस टाइम जो बिल्कुल नर्वस हो रहा है, बिल्कुल लूज हो रहा है, उस ओरा को इससे हम थोड़ा सा एनर्जाइज करते हैं इस तरीके से। और धीरे 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 जितना अपने शरीर के नज़दीक आ सकते हैं उतना अपने शरीर के नज़दीक आएं और अपनी वाइब्रेशंस को फील करें। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। इंडेक्स फिंगर और थंब को दोनों के टिप्स टच करेंगे, नाखून टच नहीं करेंगे। और अपने नीज के ऊपर रख लेंगे, घुटनों के ऊपर रखेंगे। और अब मैं जब बोलूं, जब आंख बंद करेंगे, और जब मैं बोलूं तभी आंखें खोलनी है। एक बार 3 बार हम डीप ब्रीथ इनहेल करेंगे, 3 ब्रीथ एक्सहेल करेंगे। क्लोज योर आइज। डीप ब्रीथ इनहेल, इनहेल इनहेल इनहेल। जितना गहरा आप अंदर ले सकते हैं लीजिए, रोकिए, एक्सहेल। जितना बाहर निकाल सकते हैं निकालिए, बिल्कुल नाभि अंदर जितना निकाल सकते हैं, एक्सहेल। अगेन गहरी श्वास अंदर, रोकें, गहरी श्वास बाहर। अगेन गहरी श्वास भीतर, रोकें, गहरी श्वास बाहर। गहरी श्वास अंदर, गहरी श्वास बाहर। आंखें बंद ही रखेंगे। गहरी श्वास भीतर, गहरी श्वास बाहर।
अब मैं कुछ अफर्मेशंस बोल रहा हूँ, उन अफर्मेशंस के ऊपर ध्यान देंगे। ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आप मन ही मन बोलेंगे, साउंड नहीं आएगा। हे परमपिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे इतना अच्छा जीवन देने के लिए, इतने अच्छे पेरेंट्स के लिए, इतने अच्छे टीचर्स के लिए, इतने अच्छे स्कूल के लिए, इतने अच्छे मंच के लिए। मैं शक्तिशाली होता जा रहा हूँ। आई एम बिकमिंग पावरफुल। मेरी शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। मैं शक्तिशाली होता जा रहा हूँ। आई लव माई सेल्फ। मैं स्वयं से बहुत प्यार करता हूँ। मैं स्वयं से बहुत प्यार करता हूँ। आई लव माई पेरेंट्स। आई लव माई टीचर्स। आई लव माई स्कूल्स। आई लव माई स्टडी। मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य मिल चुका है। मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य मिल चुका है। मैं हर रोज़ अपने लक्ष्य के नज़दीक जा रहा हूँ। मैं हर रोज़ अपने लक्ष्य के नज़दीक जा रहा हूँ। मैं 100% मेहनत कर रहा हूँ। मैं अपने लक्ष्य के लिए 100% मेहनत कर रहा हूँ। ईश्वर मेरा साथ दे रहा है। ईश्वर मेरा साथ दे रहा है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। मेरा जीवन सरल होता जा रहा है। आंखें बंद ही रखेंगे, सांसों पर ध्यान रखेंगे। मेरा आत्मसम्मान बढ़ता जा रहा है। मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं प्रकृति से प्रेम करता हूँ। आई लव नेचर। मैं प्रकृति को जितना दे रहा हूँ, प्रकृति मुझे 1000 गुना वापस दे रहा है। मैं हर हाल में खुश हूँ। मैं हर हाल में खुश हूँ। मेरा फोकस, मेरी मेमोरी, कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहे हैं। मेरी संगत अच्छी होती जा रही है। मेरी संगत अच्छी होती जा रही है। सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी जय हो। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आंखें बंद ही रखेंगे। आपकी जो भी थॉट्स होती हैं वो एक प्रेयर का काम करती हैं। आपके विचार की जो एनर्जी है
वो यूनिवर्स में यूनिवर्सल एनर्जी के साथ मिलके रिजल्ट देती है। आपके विचार ही आपका आज है, आपके विचार ही परिणाम है। आपके विचारों से ही परिणाम आते हैं। आज आप जो भी कुछ हैं वो सब अपने विचारों की वजह से हैं। इसीलिए आपकी थॉट्स आपकी प्रेयर होती हैं। आपकी थॉट्स उस सुप्रीम पावर तक ज़रूर पहुंचती है। आपकी थॉट्स पॉजिटिव, आपके रिजल्ट पॉजिटिव। आपकी थॉट्स नेगेटिव, आपके रिजल्ट नेगेटिव। हे परमपिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आंखें बंद ही रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे और एक प्यारी स्माइल के साथ आंखें खोलेंगे। मज़ा आ गया? एक बार बोलेंगे अगर मज़ा आया तो। मज़ा आ गया? आप भी मेरे साथ बोलेंगे, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। मेरे को लग रहा है कुछ लोगों को मज़ा नहीं आया। आई होप कि आप कनेक्ट कर पाए होंगे और इस एनर्जी को हमेशा बरकरार रखना। और मैं कुछ आपको एक चीज़ बता के जा रहा हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी डे टू डे की लाइफ में अपना सकते हैं। कुछ पॉइंट हैं जो आपको, जिनसे आपकी एनर्जी बढ़ेगी, जो आपका वाइटल फोर्स है, जो आपकी एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ स्टाइल का पार्ट बन सकती हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। 1 मिनट और लूँगा मैं। एक तो ग्रेटिट्यूड। आप हमेशा किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड का भाव रखेंगे, हमेशा थैंक यू बोलेंगे अपने ईश्वर को, अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को और मेंटर्स को। हमेशा थैंक यू। जिस चीज़ से आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ है उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड रखेंगे। दूसरा फॉरगिवनेस। अगर आपके साथ किसी ने भी कुछ भी गलत किया है तो उसको फॉरगिव करेंगे, उसको क्षमा करेंगे। हमेशा ये भाव रखेंगे तो आप कभी भी, आपकी एनर्जी डाउन नहीं जाएगी, आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, इंक्रीज ही करेगी। सामने वाला चाहे खुश रहता रहे कि हमने इसका इंसल्ट किया या कुछ भी किया, लेकिन आप उसको भी फॉरगिव करेंगे, उसको क्षमा करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। उससे आपकी एनर्जी बिल्ड होगी, उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। ये हमेशा ध्यान रखें। थर्ड है अनकंडीशनल लव। कभी भी किसी से प्यार करो तो उसमें कंडीशन मत लगाना। हमेशा ऑलवेज अनकंडीशनल लव करना है अपने को। लाभ के लिए तो हमेशा कोई प्यार होता ही है, लेकिन जब प्यार अनकंडीशनल होता है तो वो रिजल्ट देता है, पॉजिटिव एनर्जी आपकी बढ़ाता है। एक गिवनेस। हमेशा गिवनेस का भाव रखिए, हमेशा दान जरूर करिए, कुछ ना कुछ देते रहिए और हमेशा लर्निंग मोड में रहिए। चाहे सामने कोई छोटा आदमी है, चाहे कोई बड़ा आदमी है, जहाँ से अपने को लर्निंग मिल रही है हमेशा लर्निंग मोड में रहना चाहिए। और नेवर गिव अप। जब आपने गोल बना लिया, जब आपने टारगेट फिक्स कर लिया तो फिर गिव अप डिक्शनरी में वर्ड नहीं होना चाहिए। तो नेवर गिव अप, ठीक है। लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि सफल होने वाला कभी छोड़ता नहीं है और जो छोड़ने वाले होते हैं वो कभी सफल नहीं होते हैं। इसलिए नेवर गिव अप। ओके, थैंक यू। आपने बहुत समय दिया, स्पेशली संजय झाला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छा मेडिटेशन कराया। एक बार तो हम सभी शक्तिमान बन गए थे सर। मेरे को तो लग रहा था कि वो ड्रेस में आके हम उड़ रहे हैं आसमान में।